नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल रोमित्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आरए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। अगर आप ट्रेडिंग को अपने पैशन से अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि कमोडिटीज ट्रेडिंग आपके लिए अनिवार्य है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम कमोडिटीज के कुछ बेसिक डेफिनेशंस और उसका इम्पोर्टेंस एज ए ट्रेडिंग एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। कमोडिटीज क्या है? कमोडिटीज एक बेसिक रॉ मटेरियल है जो कि दुनिया में स्टैंडर्डाइज्ड और आपस में इंटरचेंजेबल है। इसी फीचर के कारण कमोडिटीज अपने आप में ही एक करेंसी की तरह बिहेव करते हैं। दुनिया में कमोडिटीज को दो हिस्सों में बांटा है, हार्ड कमोडिटीज और सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटीज में आपके माइन किए हुए कमोडिटीज इंक्लूड होते हैं, जैसा कि मेटल, बुलियन और एनर्जी। मेटल में हम बेस मेटल से कमोडिटीज को पहचानते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, निकल, कॉपर। बुलियन में हम उसे गोल्ड एंड सिल्वर से जानते हैं। और एनर्जी में क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस दुनिया में मोस्ट लिक्विड एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और सॉफ्ट कमोडिटीज में हम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि जीरा, सोया, कापस एक्सेट्रा। भारत में इन दोनों हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटीज के लिए अलग एक्सचेंजेस हैं, जिन्हें हम MCX और NCDX के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन हमें मेजॉरिटी लिक्विडिटी MCX सेगमेंट के बुलियन और एनर्जी सेगमेंट में मिलता है, फॉलोड बाय मेटल्स। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं इन्हें ट्रेड करना हमारे लिए और सोसाइटी के लिए इतना जरूरी क्यों है। जैसे हम अपने पोजीशंस मार्केट में बिल्ड करते हैं, कमोडिटीज एक बिल्कुल ही अलग सेगमेंट बन के आता है, जिनके मैक्रो और फंडामेंटल फैक्टर्स स्टॉक से बहुत ही अलग हैं। कॉन्सिक्वेंशली कमोडिटीज हमें एक हेज करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। कमोडिटीज एक बेसिक रॉ मटेरियल बनते हैं कई इंडस्ट्रीज के लिए, जिन्हें हम स्टॉक्स के नाम से पहचानते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल BPCL के लिए भी एक इनपुट मटेरियल होगा, रिलायंस के लिए भी, एशियन पेंट्स के लिए भी, और ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं जो केमिकल डेरिवेटिव से क्रूड ऑयल का यूज करती हैं। सिमिलरली मेटल जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हमारे ज्वेलर्स से लेके माइनर्स तक, जैसे तनिष्क का टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और ऐसे कई ज्वेलर्स जिनके स्टॉक्स आज की डेट में लिस्टेड हैं, और माइनर्स तक जैसे MMTC वो भी लिस्टेड है। कमोडिटीज की समझ आपको इवेंचुअली एक स्टॉक के बारे में काफी बारीकी से उसे समझने का इनपुट देती है। जैसे हम जानते हैं कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस राइज होता है तो स्टॉक्स जैसे सच एज इंडिगो और स्पाइस जेट में उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसलिए दोस्तों, कमोडिटीज को ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कमोडिटी स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्रूड ऑयल जो कि भारत में मिलेगा, वही क्रूड ऑयल आपको सऊदी अरब, रशिया, वेनेजुएला, ईरान और ऐसी कई जगहों में मिलेगा। इस स्टैंडर्डाइजेशन के कारण कमोडिटीज अपने आप में एक करेंसी बन के उभरती है, जिसे हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। और अपने इसी फीचर के कारण कमोडिटीज आर द अल्टीमेट ट्रैकर ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर किसी कारण आपके करेंसी वीकन होती है तो एक कमोडिटी की कीमत बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले हमें 3,000 रुपए के करीब लगता था 1 ग्राम सोना लेने के लिए। आज की डेट में हमें ऑलमोस्ट 7,500 रुपए लगते हैं वही 1 ग्राम सोना परचेज करने के लिए। इस दौरान सिर्फ सोना ही नहीं, कई बेस मेटल्स में भी हमने रैली देखा है। कमोडिटीज आर द अल्टीमेट ट्रैकर ऑफ अ वीकनिंग और अ स्ट्रेंथनिंग करेंसी। इसीलिए कमोडिटी को ट्रेड करने से हम करेंसी में भी एक इनडायरेक्ट पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस एक करेंसी के फंडामेंटल स्ट्रेंथ से ही वैल्यूड होती हैं, इसीलिए दे आर द अल्टीमेट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप मार्केट में कई सालों तक इन्वेस्टेड हैं और इस दौरान किसी कारण अगर आपकी करेंसी वीकन होती है तो वी कैन बी रीजनेबली श्योर कि दुनिया में हमारे करेंसी का ज्यादा वैल्यू लगेगा कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड या सिल्वर परचेज करने के लिए। Whereas अगर हमारी करेंसी ओवर द इयर्स स्ट्रेंथन होती है तो हमें कम यूनिट कॉस्ट में यही क्वांटिटीज मिलेंगी। इसलिए दोस्तों, इनके हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन के प्रॉपर्टी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हर सीरियस इन्वेस्टर के अकाउंट में कमोडिटीज की पोजीशन ऑलमोस्ट अनिवार्य है। दोस्तों, जैसे स्टॉक के फंडामेंटल्स अक्सर उसके बैलेंस शीट में और उसे ऑपरेट करने वाले लोगों से डिटरमिन की जाती हैं, कमोडिटी के फंडामेंटल्स जियोपॉलिटिकल इन नेचर है। रशिया में और यूक्रेन में वॉर से वीट के प्राइसेस दुनिया भर में चेंज होते हैं। सिमिलरली US के लगाए हुए सैंक्शन से क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी में भी इंपैक्ट आता है।
इन एडिशन टू अ स्टॉक लेवल रिसर्च, अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कमोडिटीज आपको एज एन इंडिविजुअल काफी एक्साइट भी करेगा। और दोस्तों, जियो पॉलिटिकल फंडामेंटल्स का एक यूनिक फीचर है कि अक्सर वो जल्दी चेंज नहीं होते। एक बार हमने एक फंडामेंटल व्यू, एक सिक्योरिटी पे फॉर्म कर दिया तो अक्सर उसका रीएवैल्यूएट करने का पीरियड काफी देर बाद होता है। वेयरएज एक स्टॉक का फंडामेंटल असेसमेंट हमें ऑलमोस्ट क्वार्टर करना पड़ता है और यूनिक चेंज इन सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी में उस स्टॉक के वैल्यूएशन में इमीडिएटली बहुत ज्यादा चेंज आता है। हमने कई बार देखा है कि एक स्टॉक 5, 10, 15, 20% भी ऊपर नीचे एक दिन में खुलता है। बट क्या ये मूव हमें गोल्ड में मिलेगा? क्या गोल्ड जो आज 75,000 का है अगले दिन ही 80,000 का हो जाएगा या उसके अगले दिन 90,000 का हो जाएगा? ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ इन द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। कहीं ना कहीं एक मेजर वॉर इनिशिएट होने वाला होगा या कहीं ना कहीं किसी कंट्री का रिजर्व बैंक गोल्ड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगा, तभी हमें ये प्राइस गोल्ड के चार्ट में दिखेगा। अदरवाइज एक जनरल टेंडेंसी एक कमोडिटी का एक दायरे में रेंज करने का है, जिससे हमारा ट्रेडिंग एफर्ट स्केलेबल बन जाता है। एक स्टॉक रिपीटेडली अपने रेंजेस चेंज करता है, वेयरएज एक कमोडिटी एक रेंज में काफी देर अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इन एडिशन टू माइक्रो लेवल डिटेल्स, कमोडिटीज हमें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देती हैं जो हमें इवन एकेडमिकली एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है। दोस्तों, कमोडिटीज को हमारे बाजारों में उनके एक कॉन्ट्रैक्ट से ट्रैक किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेटर्स एक्सचेंज करते हैं, जिन्हें इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं और इसी से ही 3 अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन होती हैं। पहला हेजिंग, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा आर्बिट्राज और तीसरा स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब हो गया हम एक कमोडिटी के चेंज ऑफ प्राइस से अपने इनकम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने स्टैंडर्डाइज नेचर, इंटरचेंजेबिलिटी, पोटेंशियल ऑफ फिजिकल डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस के कारण हम इस चेंज से काफी बेनिफिट भी कर सकते हैं। और कमोडिटीज हमें एक अपॉर्चुनिटी देती हैं अपना जियो पॉलिटिकल मैक्रो व्यू मार्केट में प्ले आउट करने का। तो आइए दोस्तों, अब सीखते हैं कि कमोडिटीज ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। कमोडिटीज को ट्रेड करना किसी और सिक्योरिटी को ट्रेड करने से अलग नहीं है। आपको कमोडिटीज ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा और मेरा ऐसा मानना है कि प्रेफरेबली आप एक सिंगल लेजर ब्रोकर जैसे कि धन को सिलेक्ट करें। उससे एडवांटेज ये है कि एक बार आपका KYC कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने लगाया हुआ पैसा आपके डिस्क्रिशन पे है कि आप उसका कितना परसेंट इक्विटी या NSE/FO सेगमेंट में लगाना चाहते हैं और कितना कमोडिटी सेगमेंट में। एक बार आपने अपना अकाउंट ओपन कर दिया तो आप एक वॉच लिस्ट में अपना प्रेफर्ड कमोडिटी सिलेक्ट और ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, कमोडिटी स्टॉक से इन मामलों में अलग है कि स्टॉक फ्यूचर्स का एक्सपायरी महीने में एक बार आखिरी थर्सडे पे जनरली होता है, वेयरएज कमोडिटीज में अलग अलग कमोडिटीज के अलग अलग एक्सपायरी डेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल अक्सर महीने के बीच में एक्सपायर होता है, वेयरएज बेस मेटल्स महीने के अंत में। ऑल्सो ऐसा जरूरी नहीं कि हर कमोडिटी का हर महीने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हो। ये टैब फीचर जो धन में आपको दिखेगा, इसमें कमोडिटीज को सिलेक्ट करने पे आपको उसका लॉट साइज, रिक्वायर्ड मार्जिन और किन महीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स करंटली एक्टिव हैं वो भी दिख जाएंगे। और इसे एक्सपायरी पे सेटल करने के लिए आपको सिंपली अपने ट्रेड का रिवर्स ऑर्डर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी पंच करना है। धन के ऐप में स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स होने के कारण आप कमोडिटीज पे डिजायर्ड अमाउंट भी और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम धन ऐप में जल्द से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.